धोरण 7 विषय हिंदी। पुनरावर्तन पेज नंबर 28। पुस्तक खोल के रखें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो चिड़िया सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले आया। भौंक भौंक कर वो जगह बता दी जहाँ चोरों ने सारा सामान गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध हो गए और कुत्ते को मुक्त सेठ ने कर दिया। ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त रखी थी? तो बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाह रहा था। गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में यहाँ रख दो, तो जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने इस रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी थी। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में, बारिश की ऋतु में हरियाली छा जाती है। अब है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। यानी इसको क्या करना है? पूरा ये लेखन, सुलेखन यानी अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है और पढ़ना भी है। तो आपको इसके साथ पढ़ना भी है। प्रश्न नंबर 3 है, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। कि तुम 2 मित्र बैठे हो और दिखाओ कि भाई टीवी देखने से लाभ होता है, हानि होता है। तो इसके लिए क्या करोगे? तो भाई तुम्हारा मित्र का नाम है अशोक। तो अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ या नहीं? तो फिर रमेश बोले, कहाँ हुआ? पिताजी ने ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि परीक्षा हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे। दुरुस्त यानी रिपेयर। अशोक ने कहा, वे ठीक कहते हैं। टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने का समय बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। तो मनीष ने कहा, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, आनंदप्रद चर्चाएं होती है। टीवी हमें बैठने अच्छी बुरी घटनाएं जानकारी देती है। तो इस तरह अशोक ने कहा कि ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं है। टीवी देखने के बदले तुम खेलो, व्यायाम करो, हमारी सेहत इससे ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। मनीष का, अरे बरसात में मैं दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी उपयोगी साबित होना चाहिए न, कि बरसात हो, तेज धूप हो। तो रमेश ने कहा, परीक्षा के बाद तो पिताजी से टीवी दुरुस्त करवाने के कह ही रहे हैं। तो इस तरह और आगे तुम चर्चा ले सकते हो। अब आगे है शब्दकोश को। प्रश्न नंबर 4, शब्दकोश को क्रम में रखिए। तो इसमें पहला, मैंने आगे भी कहा था कि शब्दकोश को क्रम में रखने के लिए क पहले नहीं आता है। तुम बाराखड़ी लिखो तो तुम कहाँ से स्टार्ट करते हो? क का की। तो ये गलत है। बाराखड़ी लिखती हो तो क ख ग से नहीं, क का की से नहीं, पर पहले अ आ ई उ से स्टार्ट होती है। उसी तरह यहाँ पहले आएगा अपूर्व, कार्य, चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। वापस वही का वही है। तो ये सब सारे च वाले हैं। पहला अक्षर सारा च है और च में पहले तुम बोलते हो कि भाई च, तो फिर क्या बोलते हो? चा, ची, चू। तो उसी तरह इसमें निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पहले आएगा चंद्रिका, पहले मात्रा आएगी ऊपर की, फिर चम्मच सादा, फिर चारण, फिर चिराग,
फिर चौकोर आएगा। तो उसी तरह निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में जानकारी मिलती है कि तुम लास्ट में बोलते हो ना तो अनुस्वार आया ना, इसलिए यहाँ पहले अनुस्वार आएगा, फिर सादा चो, फिर काना वाला, फिर रसोई वाला ने फिर काना और दो डंडी। तो इस तरह पुनरावर्तन हिंदी की नोट के अंदर अच्छे अक्षरों से लिखना है। अस्तु।